Airport Inspection Division, initiating special containment protocol. Target identified at Terminal 3, Counter 6, requesting immediate takeover by Top Special Operations. 20 मिनट भी नहीं बीते थे कि रिस्ट्रिक्टेड रूट से 3 काली सेडान्स सीधे टारमैक पर आकर रुकी। उनमें से सूट्स पहने लोग उतरे। सबकी आंखें तेज थीं। सबसे आगे एक लगभग 30 साल की महिला थी। उसकी नजर ब्लेड जैसी थी। उसके कपड़ों पर कोई बैज नहीं था, लेकिन जैसे ही वह उतरी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चीफ आगे बढ़ा और उसे सैल्यूट किया। सेलिना, टॉप स्पेशल ऑपरेशंस इंसिडेंट कमांडर। कैप्टन केविन ने इशारा किया। सेलिना ने सीधे पूछा, टारगेट और एविडेंस कहाँ है? केविन ने आर्मर्ड व्हीकल की तरफ इशारा किया, जहां लियो ले जाया जा रहा था, और दूसरी तरफ मेटल एविडेंस केस की ओर। फिर सेलिना ने पूछा, डिस्कवरी किसने की? मैंने आगे बढ़कर कहा, मैंने। उसकी आंखें कुछ सेकंड तक मुझ पर टिकी रहीं, जैसे मुझे स्कैन कर रही हूँ। उसने कहा, सब शुरू से बताओ। मैंने लियो के काउंटर पर आने से लेकर पत्थरों की खोज तक सब बताया। उसकी एक्सप्रेशंस, थंब मूवमेंट, सूटकेस इंस्पेक्शन, सब कुछ। सेलिना कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुमने कंपार्टमेंट खोला, पत्थर देखे और सीधा नेशनल सिक्योरिटी बुला ली। थ्रेट क्या था? 3 साधारण पत्थरों को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, इंस्टिंक्ट। उसकी आवाज और ठंडी हो गई। इंस्टिंक्ट? क्या तुम्हें पता है पूरे कैपिटल एयरपोर्ट को बंद करने का इकोनॉमिक डैमेज कितना होगा? कितनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स डाइवर्ट हो रही हैं? अगर ये फॉल्स अलार्म निकला तो जिम्मेदारी समझते हो? सवाल गोलियों की तरह आए, लेकिन मैं नहीं हिला। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने गैम्बल नहीं किया। लैंप के नीचे एक स्पेसिफिक एंगल पर मैंने वायलेट लाइट देखी, बहुत हल्की, लेकिन मैंने देखी। यही असली वजह थी अलार्म ट्रिगर करने की। फिर मैं कुछ पल रुका। 3 साल पहले मेरे मेंटर मास्टर रेस एक बॉर्डर स्मगलिंग ऑपरेशन में मारे गए थे। उस दिन उन्होंने एक नया कॉन्ट्राबैंड पकड़ा था जो साधारण मिनरल रॉक जैसा दिखता था। बाद की इंटरनल ब्रीफिंग में मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन देखी थी। स्पेसिफिक लाइट सोर्स में उसके कोर मटेरियल से वायलेट ग्लो निकलती थी। उसी घटना के बाद कोड फ्रेज द स्टोन इज हार्ड और उससे जुड़ा ऑपरेशन बेड रॉक ऑफिशियली बनाया गया था। पूरे कस्टम सिस्टम में इस डिटेल को 5 लोगों से भी कम लोग जानते थे। कैप्टन केविन उनमें से एक था, लेकिन सेलिना साफ तौर पर नहीं जानती थी। उसने ठंडी हंसी छोड़ी। वायलेट लाइट? क्या तुमने बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़ लिए हैं? फिर उसने आदेश दिए, एविडेंस को आइसोलेशन लैब में ले जाओ। टेक टीम तुरंत एनालिसिस शुरू करे। टारगेट को इंटेरोगेशन रूम ले जाओ, और मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए, साथ में ये कस्टम्स ऑफिसर भी। जब तक मैं कंक्लूजन पर नहीं पहुंचती, ये एयरपोर्ट नहीं छोड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑन कॉल रहेगा। इतना कहकर वह मुड़ी और उसके हील्स की आवाज पूरे फ्लोर पर तेज गूंजती चली गई। कैप्टन केविन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी थी, डेमियन, मैं अपनी यूनिफॉर्म तुम्हारे भरोसे दांव पर लगा रहा हूँ। फिर उसने गहरी सांस ली और चुप हो गया। अगले कुछ घंटे बेहद दर्दनाक थे। मुझे एक छोटे ब्रेक रूम में रखा गया। बाहर 2 ऑफिसर्स गार्ड पर खड़े थे। न फोन, न बाहर से कोई संपर्क। समय जैसे रुक गया था। बाहर रात उतर चुकी थी। टर्मिनल 3 अब भी लॉकडाउन में था। टारमैक खाली पड़ा था।